Morning, students. How are you doing all? Awesome. Okay. So today we are going to read about primary auxiliaries verb. हमने तीन वीडियो में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा है, डू, डज, इज एंड आर और डिड के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाज और वर के बारे में, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इसको क्या है, वाज और वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, आपको पढ़ना है वर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाज और वर के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट मीन्स क्या होता है, जो बीता हुआ है, एंड कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो लगातार होता है। ठीक है, तो जो पास्ट में जो काम लगातार हो रहा था उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसमें वाज और वर का यूज देखेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाउ इट इज 1 PM, कह रहा है लेट से अभी 1 बजे हैं। क्लियर है? तो द टीचर इज सिटिंग इन द स्टाफ रूम, टीचर स्टाफ रूम में बैठे हैं। तो ये अभी की बात हो रही है, लेट्स अभी 1 बज रहे हैं। अच्छा, अब देखिए एट 11 AM, तो क्या है, अभी 1 PM है, तो PM के पहले क्या आता है, AM आता है, तो ये 11 बजे की बात हो रही है, लगभग 2 घंटे पहले की बात हो रही है। तो 1 बजे की बात, अभी क्या बात हो रही है कि टीचर स्टाफ रूम में बैठे हैं, और 11 बजे की बात हो रही है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है कि अभी 1 बजे, यानी कि 11 बजे पहले, 11 बजे 2 घंटे पहले। द टीचर वॉज टीचिंग क्लास 7th B, कह रहे टीचर क्लास 7B को पढ़ा रहे थे। देखा आपने, पढ़ा रहे थे, यहाँ पे वॉज लगा, यहाँ पे टीचिंग लगा। वॉज मतलब कि पास्ट है, और टीचिंग ING लग गया वर्ब में, इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, कि उस समय पढ़ा रहे थे। 11 बजे टीचर पढ़ा रहे थे। एट 3 PM, तो 3 PM क्या होगा, फ्यूचर में होगा। क्लियर? 11 बजे हो गया पास्ट, 1 PM हो गया प्रेजेंट, और 2 घंटे बाद द टीचर विल बी टीचिंग क्लास 7A, कह रहा है टीचर जो है 7A को पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, पढ़ा रहे होंगे। आपने नोटिस किया कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, और ये फ्यूचर का है। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट पढ़ लिया है, आज पास्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द टीचर के आगे वॉज क्यों लगा, बताइए। कि वो टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम वॉज यूज करते हैं, और प्लूरल में वर। वेरी गुड। आइए और देखते हैं। यहाँ देखिए, सिंगुलर में देखिए, द टीचर वॉज टीचिंग क्लास 7B, टीचर क्लास 7 को पढ़ा रहे थे, पास्ट है, टीचर सिंगुलर है, तो वॉज लग गया। प्लूरल देखिए, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन देयर क्लास। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स क्या है, एक है कि एक से ज्यादा है? सर एक से ज्यादा है, तो हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया बस। और सिटिंग इन देयर क्लास, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ, और वर्ब का ING फॉर्म होगा, वर्ब का ING फॉर्म होगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, सिंगुलर ही मतलब वह होता है, वह इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, वह इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था। कैसे पता चला, वॉज लग गया, कि मतलब कि वॉज लग गया तो पास्ट टेंस है, और टीचिंग लग गया तो पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, जारी था। अब यहाँ देखिए, दे वर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, मतलब कि प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे हम, वर लगाएंगे। तो दे वर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, कि वे लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहे थे। जो देखा आपने। थर्ड देखिए, आई वॉज लिसनिंग टू हिम, कि मैं उसे सुन रहा था, एंड वी वर लिसनिंग टू हिम, कि हम लोग उसे सुन रहे थे। तो वी के साथ वर लग गया, क्योंकि वी प्लूरल है। आई के साथ वाज लग गया, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है।
तो क्या पता चला, वाज और वर कहाँ लगते हैं? सब्जेक्ट वाज डूइंग समथिंग एट द पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम में मतलब कि पहले कोई काम हो रहा था, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था। द वर्क वॉज कंटिन्यूड और वॉज इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम, कि उस समय, बीते हुए समय में वह काम जारी था, प्रोग्रेसिव था या फिर कंटिन्यू था। यही पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम होता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए पढ़ते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एट नून, कि जो सूरज था दोपहर में बहुत तेज से चमक रहा था। देखा आपने, वाज और शाइनिंग। सन क्या है? सिंगुलर है, वॉज लगे। नेगेटिव क्या होगा? द सन वॉजंट शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग। कुछ नहीं करना, बस आपको वॉज, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है। और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? आपको बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को बस आप लोग आगे लेते आइए। तो क्या होगा? वॉज द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली इन द नाइट। अब वॉर क्यों लगा? क्योंकि डॉग्स है, प्लूरल है, कि कुत्ते रात में भौंक रहे थे, जोर से भौंक रहे थे। दे आर नॉट बार्किंग लाउडली इन द डे, कह रहा कि वे रात में जोर से नहीं भौंक रहे थे। नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन हो गया कि क्या वे लोग रात में जोर से भौंक रहे थे? तो सिंपल है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज है कि वर है? वर है। वर क्यों है? क्योंकि प्लूरल है, तो वर को आगे लेते आइए, बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। दैट्स इट। थर्ड, आई वॉज हेल्पिंग अ पुअर मैन। मैं एक गरीब आदमी की सहायता कर रहा था। इसका नेगेटिव क्या होगा? ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिम, कि वह उसकी सहायता नहीं कर रहा था। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? कि क्या वह उसकी सहायता कर रहा था? क्या वह उसका सहायता कर रहा था? वेयर यू हेल्पिंग द पुअर मैन, क्या तुम उस गरीब आदमी की सहायता कर रहे थे? तो बेसिकली जो है पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज इम्प्रूविंग हिज हेल्थ डे बाई डे। इसका मतलब कि यह पास्ट की बात हो रही है। कैसे पता चला? इसमें वॉज लगा है। हेल्पिंग वर्ब का यही काम ही होता है कि सॉरी, कि सेंटेंस में आए और उसका टेंस पता है। अगर यहाँ पे इज लग जाता तो प्रेजेंट टेंस की बात होगी, विल भी लग जाता तो फ्यूचर की बात होती हो। क्लियर है? तो वैसे यहाँ पर वॉज लग गया तो इट मीन्स कि ये दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। वर्क इज प्रोग्रेस इन द पास्ट, ये क्या बता रहा है? कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, प्रोग्रेस था, कि वह अपना सेहत दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर रहा था। क्लियर है? सेकेंड देखिए। माई अंकल वॉज कमिंग टू इंडिया इन जनवरी, कि मेरे अंकल जनवरी में आने वाले थे, आ रहे थे। क्लियर? इसको भी बोल सकते हैं। बट द वर्क वुड नॉट बी कम्प्लीटेड, लेकिन वो आ नहीं सके, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड है, आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम व्हेन समवन रैंग द बेल। अब यहाँ पे देखिए दो टेंस का यूज हुआ है। आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि मैं रूम में पढ़ रहा था। व्हेन समवन रैंग द बेल, रैंक कौन सा टेंस है? पास्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट है। जब मैं अपने रूम में पढ़ रहा था तो किसी ने घंटी बजाई। क्लियर है? यहाँ पे वेन लग गया। 4 है, वाइल जैकब वॉज डूइंग हिज होमवर्क मारिया वॉज मेकिंग ए नॉइज, कि जब जैकब डांस कर रहा था, सॉरी, जब जैकब अपना होमवर्क कर रहा था तो मारिया शोर मचा रही थी। एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ भी सेंटेंस फॉर्म में वेन का मतलब भी जब होता है, वाइल का मतलब भी जब होता है। तो वेन कब लगता है, वाइल कब लगता है? वेन लगता है कि जब एक काम पहले हो और दूसरा बाद में हो। क्लियर है? और वाइल क्या होता है? जब वो काम साथ साथ में हो रहा हो। जैसे मैं अपना होमवर्क कर रहा था, उसी टाइम पे मारिया क्या कर रही थी? शोर मचा रही थी। क्लियर? जब जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो, मतलब साथ साथ में हो, तब हम वाइल लगाएंगे, अदरवाइज हम वेन लगाएंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो वॉज और का यही होता है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ
कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ।